Hello students, myself Dr. Mosmi Goyal. Yesterday I discussed with you some example of regression analysis. Today I continue that topic with some more examples. Suppose from the following data find two regression line x on y और y on x. अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टू रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है, एक x ऑन y और सेकेंड हमें y ऑन x. हमें जो डाटा गिवन है x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है. तो हाउ टू सॉल्व सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, x की वैल्यूज गिवन है, हम क्या निकालेंगे, मीन वैल्यूज निकालेंगे इसकी. पहले x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 है. तो टोटल इनका टोटल करा हमने x का, सिग्मा x अपॉन n किया तो x बार की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई. इसी तरह से हमारे पास ये y की वैल्यूज गिवन थी तो हमने y बार कैलकुलेट कर लिया सिग्मा y अपॉन n करके. ये वैल्यूज हमारे पास 8 आ गई. अब हम यहां से dx कैलकुलेट करेंगे और यहां से हम dy कैलकुलेट करेंगे. dx कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू 6 और x बार की वैल्यू 6, 6 माइनस 6 0. इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. ऐसे ही हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, y माइनस y बार करके ये dy की वैल्यूज आ गई. अब हमने नेक्स्ट इसमें क्या किया, dx का स्क्वायर किया. जितनी ये वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज का हमने स्क्वायर किया. इसी तरह से हमने ये dy का स्क्वायर किया और नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या कैलकुलेट किया, dx dy में हमने ये dx की वैल्यू है, ये dy की वैल्यू है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा और इन सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा dx dy आ गया. डी स्क्वायर y को हमने ऐड किया तो सिग्मा डी स्क्वायर y आ गया. डी स्क्वायर x को हमने ऐड किया तो सिग्मा डी स्क्वायर x आ गया. अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. अब हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन लाइन x ऑन y. x ऑन y का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स y माइनस वाई बार. इस इक्वेशन को यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पर r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी लिख सकते हैं. किसी भी अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में ले सकते हैं. अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, x और y की वैल्यू गिवन है, तो हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसे ही हमने y की इक्वेशन लिख ली, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार. जब हम x माइनस एक्स बार लेते हैं तो यहां पर नीचे हमारे पास y आता है dy. जब हम यहाँ y माइनस वाई बार लेंगे तो नीचे हम x लेते हैं dx. अब हमने x बार की हमारे पास वैल्यू कितनी थी 6, सिग्मा dx dy की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 26, डी स्क्वायर y की वैल्यू जो होती है हमारे पास 20 थी. तो ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशंस निकल के आई x इज इक्वल टू माइनस 1.3y प्लस 16.4. इसी तरह से जब हमने y की वैल्यूज कैलकुलेट करी तो y की इक्वेशंस हमारे पास निकल के आई माइनस 0.65x प्लस 11.9. तो ये दोनों हमारे पास कैलकुलेट हो गई, रिग्रेशन लाइन ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑन y. अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसमें. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज फाइंड आउट द फॉलोइंग. अब हमें ये सब कैलकुलेट करना है. टू रिग्रेशंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, टू रिग्रेशंस इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 34, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 47. अगर कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरह से गिवन है तो हाउ टू कैलकुलेट. हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है. अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू गिवन है तो हमने सिग्मा x ले लिया, सिग्मा x अपॉन n किया हमने, जैसे हम मीन निकालते हैं, x का मीन निकाल लिया हमने, y का भी हमने मीन निकाल लिया. उसके बाद हमने dx निकाल लिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करा था सेम वही हमने कैलकुलेट किया है. dx निकाल लिया हमने यहाँ पर, फिर हमने dy निकाल लिया यहाँ पर, फिर हमने dx dy निकाल लिया. अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, क्या निकालना है हमें, सबसे पहले टू रिग्रेशन कोफिशिएंट. रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हमें x ऑन y और y ऑन x निकालने हैं. x ऑन y रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब है bxy.
बी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई। इसको भी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह से y ऑन x का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। वाई बी एक्स वाई निकालना है तो नीचे y होगा, बी वाई एक्स निकालना है तो नीचे x होगा। अब ये वैल्यूज हम जो हमारे पास टेबल है उस टेबल में से हमने ये वैल्यूज इसमें पुट ऑन कर लिए हैं, तो हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई -0.267, बी वाई एक्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास -0.381। अब हम इसमें नेक्स्ट का कैलकुलेट करेंगे। बी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसे हम लेटर ऑन कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसमें 2 रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन वही x ऑन y और y ऑन x। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसे सॉल्व किया था। जैसे मैंने बताया था कि सपोज अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस y बार। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमने यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। इसी तरह से y ऑन x हमने क्या निकाला, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं और वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू -0.267y प्लस 60.078, ये हमारे पास इक्वेशन आई है x ऑन y। इसी तरह से y ऑन x हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू -0.381x प्लस 53.431। ये दोनों इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो d था उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 34। तो ये जो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं इन्हीं इक्वेशंस में यहां पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू गिवन है 34 तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशंस में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 47। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये दोनों हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 51 और y की वैल्यूज आ गई हमारे पास 35.524। नेक्स्ट अब हम जो b हमारा रह गया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब हम उसे कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होती है, r इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू रखेंगे, बी एक्स वाई की वैल्यूज भी हमें पता है और बी वाई एक्स की वैल्यूज भी हमें पता है, तो ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को रख के हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके हमने इनका अंडर रूट लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.319। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ यू कैन सॉल्व द ऑल रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपकी बुक में आप उसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन। ओके, थैंक यू।